नमस्ते। आज हम प्रीपोजिशन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। प्रीपोजिशन 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 का मतलब क्या होता है? प्रीपोजिशन का मतलब होता है दैट इज प्लेस्ड बिफोर। प्री मतलब पहले, पोज माने रखना, यानी जो शब्द पहले इस्तेमाल किया जाता है किसी शब्द से पहले, और वह शब्द दूसरे शब्द का उस शब्द से क्या रिलेशन है ये बताता है। ध्यान रखिए, वह शब्द जो किसी शब्द से पहले इस्तेमाल किया जाए और वह उसका दूसरे से क्या संबंध है, यह संबंध बताने का जो काम करता है उसको हम कहते हैं प्रीपोजिशन। वो शब्द हो सकते हैं वर्ब या ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट या वर्ब या सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, इन दोनों के बीच का जो रिलेशन जो जोड़ता है दैट इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। जैसे देखिए, मोहन लिव्स इन बॉम्बे या मुंबई, आजकल कहते हैं इसको मुंबई। मोहन लिव्स इन मुंबई। मोहन है सब्जेक्ट, लेकिन लिव्स है वर्ब। रह कहाँ रहा है? मुंबई में। शब्द क्या है आपका? ये बता रहा है रिलेशन। मोहन के रहने का बंबई से क्या रिलेशन है ये बता रहा है। यानी मोहन और बंबई में रिलेशन क्या है कि वह लिव्स इन बंबई, बंबई में रहता है। अगर हम इसी लिख दें मोहन लिव्स मुंबई, मोहन लिव्स मुंबई, तो मोहन और मुंबई में कोई रिलेशन बन नहीं पा रहा है। मोहन लिव्स मुंबई, इन शब्द जो है आई एन इन, इट रिलेट्स मुंबई है मोहन लिविंग, सो इन इज प्रीपोजिशन। In her room. See her room. See her room में संबंध क्या बता रहा है? इन। She is in her room. तो ये हो गया आपका इन प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन तीन तरह के होते हैं, सिंपल, कंपाउंड और फ्रेज। ये फ्रेज सिंपल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन और फ्रेजल प्रीपोजिशन। सिंपल प्रीपोजिशन क्या है? जैसे इन, एट, आउट, इन, एट, आउट, ऑन, ऐसे बहुत सारे सिंपल प्रीपोजिशन, इन, एट, आउट, ऑन, ऐसे बहुत सारे हैं। कंपाउंड में क्या हो गया? जो एक दूसरे से जो दो अक्षरों को या दो शब्दों को मिलाकर बनता है। जैसे विदाउट, ये कंपाउंड प्रीपोजिशन हो गया। क्यों? ये बना है विद और आउट से। विदाउट, विद इन, ये कंपाउंड प्रीपोजिशन हुआ। और फ्रेज क्या हो गया? इन फेवर ऑफ, ये फ्रेज है। इन फेवर ऑफ मतलब किसी के पक्ष में। तो आज हम पढ़ेंगे
सिंपल और कंपाउंड प्रीपोजिशन के बारे में, उनका इस्तेमाल कैसे कहाँ होता है। जैसे एक शब्द है इन, इनसाइड, इनटू, इन, इनसाइड और इनटू। इन जो है सिंपल है, इनसाइड कंपाउंड है और इनटू भी कंपाउंड प्रीपोजिशन, यानी इन और टू मिलकर के ये बना हुआ है। तो इन, इनसाइड, इनटू, अच्छा इन तीनों का अर्थ में होता है, हिंदी में इन तीनों का मीनिंग या अर्थ क्या होता है, में, लेकिन यूज अलग अलग होता है। जैसे पहले इन का देखिए, इन अगर रहने के सेंस में आता है तो हम जहां रहते हैं बड़े शहर में, वहां लगता है इन। जैसे आई लिव इन प्रयागराज, प्रयागराज इन लग गया, आई लिव इन प्रयागराज। और इन में के सेंस में है, जैसे वह घर में है, वह घर में है। अब इसमें यह ध्यान देना होगा, जैसे आप किसी कमरे में हैं, अगर कमरा चारों तरफ से क्लोज ना हो, एक दरवाजा खुला हो, आप कमरे में हैं, ऐसी पोजीशन में आप लिखेंगे इन। जैसे ही इज इन हिज रूम, वो अपने कमरे में है। और अगर बंद है, चारों तरफ से क्लोज है, जैसे बक्सा है, तो हम कहेंगे द बुक इज इनसाइड द बॉक्स, बुक इज इनसाइड द बॉक्स, अंदर, वो कमरे के अंदर है, ही इज इन द रूम, किताब बक्से के अंदर है, द बुक इज इनसाइड द रूम। और इनटू, जब कहीं मूवमेंट हो, जैसे वह कमरे में प्रवेश किया, मेढक कुएं में कूदा, यहां में है लेकिन इसका सेंस अलग है। वह कमरे में कूदा, वह कमरे में प्रवेश किया, मेढक कमरे में कूदा। तो द फ्रॉग jumped into the well, इस पे इंटू लग गया, में भी है लेकिन यहाँ क्या लग गया, इंटू। वह कुएं में कूदा, ही jumped into the well, या frog jumped into the well, वह कमरे में प्रवेश किया, he entered into the room। नेक्स्ट है, ये ध्यान रखिएगा, सेंस का बहुत ध्यान रखना होता है। एट, एबव, अप, ओवर, ये कुछ प्रीपोजिशन है, एट, एबव, अप और ओवर। तीनों का अर्थ एक ही है, लेकिन इनका यूज अलग अलग है। पर, ऊपर, इनका सेंस है। अब ऐट का इस्तेमाल देखो कहाँ होगा, लिविंग के सेंस में भी ऐट आता है। कोई छोटी जगह पर आप रह रहे हो तो वहां ऐट लगा दीजिए। जैसे आई एम
standing at the square चौक। स्क्वायर मीन्स चौक। आई एम स्टैंडिंग एट द स्क्वायर, ये भी स्थान है। या आई एम वेटिंग फॉर यू एट द रेलवे स्टेशन, या ऐड लगे। अच्छा, एबव ऊपर के आता है। अगर जो हम जैसे छत है या आकाश है, स्थिरता इसमें है, ये मूवमेंट नहीं है, तब हम एबव लगाते हैं। जैसे द स्काई इज एबव अस, द स्काई इज एबव अस। द रूफ इज एबव अस, यानी हम ऊपर संकेत करेंगे, लेकिन जिसको हम कह रहे हैं उसमें स्थिरता हो, गति ना हो। और अगर गति है तो ओहर लगता है, अगर मूवमेंट है तो ओहर लगेगा। कैसे? द प्लेन इज फ्लाइंग ओवर अस, हमारे ऊपर हवाई जहाज उड़ रहा है, तो ओवर ऊपर है लेकिन इस पे मोमेंट है। द बर्ड इज फ्लाइंग ओवर द ट्री, तो ये अप एबव। अच्छा, अप का भी ऊपर है। सामान्य स्तर पर हम लिख सकते हैं स्टैंड अप, लुक अप, खड़े जाओ, ऊपर देखो, लुक अप द बोर्ड, स्टैंड अप जस्ट नाउ। तो ये कुछ फ्रेज हैं, ऐसे और भी हैं। ऑन है, ऑन, पर इसका भी अर्थ है ऑन। जैसे टेबल पर किताब रखी है, टेबल के ऊपर किताब भी रखी है, भी लिख सकते हो। टेबल के ऊपर बिल्ली बैठी है, टेबल के ऊपर कप है, तो इसको आप लिखेंगे द, स्थिरता हो, मूवमेंट नहीं है। आप जैसे कोई चीज आराम से वहां रखी हुई है तो उसके लिए आप ऑन लगा सकते हैं। द बुक इज केप्ट ऑन द टेबल, जहां छू रहा है, सत्ता को छू रहा है। द बुक इज केप्ट ऑन द टेबल, द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल। तो इस तरह से आप ऑन का इस्तेमाल करोगे। अगले दिन मैं और कुछ आपको प्रीपोजिशन बताऊंगा जो कंपाउंड में होंगे। अबाउट, एलॉन्ग, विदाउट, विदिन, एफ्रेड ऑफ। तो ये सारी चीज़ें जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फॉर टुडे, थैंक यू।